हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुड बी, कुड हैव हैड, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, कुड हैव बीन के सभी यूजेस। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुड के बारे में। कुड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, और एक यूज और होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पास्ट एबिलिटी को देखते हैं। I could run fast when I was a child. मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। एक एग्जांपल देखते हैं पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। एक एग्जाम्पल देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट का। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? क्या आप कृपया मुझे नमक पास कर सकते हैं? इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर आपको पता चल रहा होगा, जहां भी सकता था आएगा, सकता था, सकती है, सकते हैं, ये सभी एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे, हम हमेशा कुड का यूज करेंगे। आइए कुड बी देखते हैं। आइए अब देखते हैं कुड बी। कुड बी का यूज हम किस किस के लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी, इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। इससे पहले हमने कुड देखा था, वो पॉसिबिलिटी इन पास्ट था। कुड बी पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। एक एग्जांपल देखते हैं। शी कुड बी अ ग्रेट सिंगर। वह एक महान गायिका, वह एक महान गायिका हो सकती है। मे बी इन द फ्यूचर और मे बी प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कुड हैव। कुड हैव, कुड हैव का यूज हम कब करते हैं? पॉसिबिलिटी इन द पास्ट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक एग्जांपल देखेंगे। She could have called me earlier. She could have called me earlier. क्या मतलब है इसका? वह मुझे पहले कॉल
कर सकती थी, वह मुझे पहले कॉल कर सकती थी। एक एग्जाम्पल हम मिस्ड अपॉर्चुनिटी का भी देखेंगे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल है, आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट यू डिडंट आस्क। क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, लेकिन तुमने पूछा नहीं। क्या देखा आपने इन एग्जाम्पल से? जहां भी सकती थी और कर सकता था, उन सभी सेंटेंसेस को हम कुड हैव की हेल्प से बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए अब कुड हैव बीन को देखते हैं। सबसे पहले कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का यूज हम लोग करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी, और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, काल्पनिक सिचुएशंस। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ही कुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेयर। क्या मतलब है इसका? वह एक महान खिलाड़ी हो सकता था। वह एक महान खिलाड़ी हो सकता था। अब हम देखेंगे कुड हैव टू। कुड हैव टू, कुड हैव टू का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन इन द पास्ट बट इट डिडंट हैपन। बट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हुआ नहीं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आई कुड हैव टू वर्क लेट इफ द प्रोजेक्ट is not finished। क्या मतलब हुआ इसका? कि मुझे अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ तो मुझे देर रात तक काम करना पड़ सकता था। आइए आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू। पास्ट ऑब्लिगेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे? पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वॉज पॉसिबल बट डिडंट हैपन। एग्जाम्पल देखेंगे। she could have had to leave early, but the meeting was postponed।
क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि उसे जल्दी जाना पड़ सकता था, लेकिन मीटिंग स्थगित हो गई। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। I could have had to take an exam. I could have had to take an exam, but it got cancelled. क्या मतलब हुआ? मुझे परीक्षा देनी पड़ सकती थी, लेकिन वह रद्द हो गई। लास्ट हमारा बचा है could have had। could have had का यूज हम करते हैं टॉकिंग अबाउट past possibility related to experience or possession। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। I could have had a better job। I could have had a better job। मेरे पास एक बेहतर नौकरी हो सकती थी। आज हमने could have to, could have been, could have had to सभी के यूजेस को बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी, सभी लोगों को इससे कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।